अच्छा, दूसरी बात है, टाटा कंपनी आरटीआई में नहीं आती है। टाटा कंपनी को अगर कहा जाए कि आरटीआई में जवाब दिए तो नहीं देती, बोलती कि हम तो प्राइवेट हैं। देखिए, अभी जो जमशेदपुर की आबादी है, हमको लगता है 20 लाख से ज़्यादा है, कि इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा सकता है और इसके लिए सरकार से बहुत बड़ा फंड आएगा और उससे पूरे जमशेदपुर का, इंटायर जमशेदपुर का विकास होगा। इंदौर नगर निगम है, नंबर 1 सिटी है। जमशेदपुर 10वां 11वां नंबर पर आता है। जमशेदपुर साफ सफाई के मामले में भी नहीं आता है। जनता हमारे पास अधिकार के साथ ना आए, बल्कि हाथ जोड़ते हुए आए। लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं होता। नगर निगम में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और नगर निगम काम नहीं करता तो वहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों को पकड़ सकते हैं और बोले मेरा काम कराइए। जैसे आज तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हम। और यहाँ किसी भी पदाधिकारी को हम लोग जाके ये नहीं कह सकते कि आपको करना ही पड़ेगा। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। नहीं, मैंने उनकी इच्छा है, चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। लेकिन हम लोग, अच्छा दूसरी बात है, ये आरटीआई में नहीं आते हैं। अच्छा, ये जैसे आपको धनबाद है, आपको बोकारो है, भिलाई है, दुर्गापुर है, ये सब जहाँ पर जो सरकार की कंपनियाँ हैं, कॉरपोरेशन है, फैक्ट्रियाँ हैं, ये सब जो है वो भी इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन वो आरटीआई में आती हैं। अच्छा। लेकिन टाटा कंपनी आरटीआई में नहीं आती है। टाटा कंपनी को अगर कहा जाए कि आरटीआई में जवाब दिए तो नहीं देती, बोलती कि हम तो प्राइवेट हैं, इसलिए हम नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर नगर निगम हो जाएगा मान लिए तो ये आरटीआई में आएंगे। जमशेदपुर को एक बड़ा नगर निगम बनाया जाए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, तो फिर यहाँ नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, हम कौन सा जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। देखिए, अभी जो जमशेदपुर की आबादी है, हमको लगता है 20 लाख से ज़्यादा है और आसपास के इलाकों को ले लिया जाए, जो थोड़ा बागबेड़ा हुआ, परसोडी हुआ, इस सब में तो 25 लाख से कम नहीं होगा। तो 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कहता है, जहाँ पर एक से अधिक नगर निगम हो या या मान लीजिए कि जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पर उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके लिए एक सरकार से बृहद फंड आएगा और उसके लिए कमेटी होगी जो कि स्कीम बनाएगी। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो जैसे जमशेदपुर है, मानको है, जुगसलाई है, परसोडी है, यहाँ तक कि आदित्यपुर जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको भी मिला करके, क्योंकि 74th अमेंडमेंट में प्रोविज़न है ये कि इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा सकता है और इसके लिए सरकार से बहुत बड़ा फंड आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे दिल्ली या बम्बई जैसे जो नगर निगम है वहाँ बहुत बड़ा फंड आता है। कभी तो उनका फंड छोटे मोटे राज्यों से ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा फंड आएगा और उससे पूरे जमशेदपुर का, इंटायर जमशेदपुर का विकास होगा। और उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी बनेगी और इलेक्शन तो होगा ही। उस कमेटी में उसका लोगों का जो प्लानिंग होगा, नक्शा पास होगा, लोग अपना अपना प्रपोजल देंगे, उस पर उसके हिसाब से काम हो सकता है। प्रतिनिधि भी जनता के प्रति बिल्कुल एकदम जिम्मेवार होंगे जो, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, देखिए यार, आज हम लोग यहाँ नगर नहीं है तो हमारे जमशेदपुर में केवल 2 एमएलए और 1 एमपी का चुनाव होता है। पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझना चाहिए, जब पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए नगर निगम हो जाए तो यहाँ पार्षद का चुनाव होगा और आपको कम से कम 40, 50, 60 पार्षद का चुनाव होगा। इतने लोगों को मौका मिलेगा पॉलिटिक्स में आने का। लेकिन पता नहीं क्यों पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आता। केवल एक तो एमएलए का चुनाव होता है और उसमें अलग अलग पार्टियाँ चुनाव लड़ती है और एक एमपी का चुनाव होता है। जबकि ऐसा होता तो सैकड़ों लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलता है। हाँ, जो उससे भी लोग वंचित थे। ये भी लोगों को समझना चाहिए। और लोगों को मन में पता नहीं क्यों बैठा दिया गया कि पॉलिटिक्स एकदम ख़राब चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। बिना पॉलिटिक्स के कुछ हो ही नहीं सकता है। और पॉलिटिक्स हमेशा ख़राब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे राजधानी हैं जहाँ पर पॉलिटिकल लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इंदौर नगर निगम है, नंबर 1 सिटी है। जमशेदपुर 10वां 11वां नंबर पर आता है। जमशेदपुर साफ सफाई के मामले में भी नहीं आता है।
बाकी चीज़ों की छोड़िए, यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे सोनारी में, हमारे सोनारी में कचरा का उठाव है, लगा हुआ है, उसके लिए टेंडर हुआ, आज 6 महीना हो गया, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज ही अखबार में आया था। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर लोग हैं और लोग ये मान के चलते हैं कि शहर को साफ़ सुथरा रखना है, जिम्मेवारी समझते हैं। नगर निगम के पार्षद होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, जिम्मेवार होते हैं। आपको और एक चीज़ बताते हैं, RTI लागू नहीं है यहाँ। जमशेदपुर में आपको मालूम होना चाहिए, आज भोपाल कांड का आज वार्षिकी है आज। अच्छा। भोपाल कांड में कई हज़ार आदमी मर गए थे। तो जमशेदपुर में भी ऐसे विषैले गैसों का उत्पादन होता है लोहा बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, LD गैस वगैरह का। यहाँ भी डर है इसका, हो सकता है, हम ये नहीं बोलते कि होगा ही, लेकिन हो तो सकता है ना भाई। कोई आतंकी हमला हो सकता है, कोई गलती से कोई मिस्टेक हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकता है। तो हमने RTI डाला तो टाटा स्टील ने कहा कि हम आपको नहीं बताएंगे। हमने RTI डाला आप DC ऑफिस में, तो उन्होंने कहा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, तो फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में गए तो वहाँ के जजों ने कहा कि भाई ये तो होना चाहिए। और NDRF की टीम आई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जमशेदपुर में गैस लीक होने की संभावना है। और उसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। लेकिन बाद में वो संजोग से वो जज का ट्रांसफ़र हो गया और एक दूसरे जज आ गए। उन्होंने हमारा प्रपोजल देखते ही हमारे पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई PIL नहीं है। उन्होंने मेरे पर 25,000 का फाइन लगा दिया। वो उन्होंने क्यों लगाया, इसकी अलग कहानी है, क्योंकि जजों पर हमने केस किया था। अच्छा। भ्रष्टाचार की वजह से। यहाँ जमशेदपुर में आए थे वो लोग 5 जज, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और रांची हाई कोर्ट। और इन लोगों को ठहरने के लिए सर्किट हाउस में बुकिंग थी। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस में जो न्याय सदन है उसका उद्घाटन करना था। तो ये लोग चले गए टाटा कंपनी गेस्ट हाउस में। अच्छा। वहाँ उन्होंने खाया, जो कि इलीगल था, गैर कानूनी था। इसकी शिकायत हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को की, उस पर कार्रवाई हो गई थी। इसका गुस्सा उन्होंने हमारे ऊपर उतारा। फिर हम यहाँ के DC थे अमित कुमार जी, हमने उनको कहा कि देखिए ऐसी बात है और इस तरह के काम के लिए कहीं फ़ाइन लगता है क्या? हम अगर लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं तो क्या हमको फ़ाइन लगना चाहिए? कल मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कौन पैसा देगा? सरकार देगी कि जजेस देंगे? कौन देगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जजों ने जो फैसला दिया हम एक इंक्वायरी कराते हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी कराया, एक कमेटी बनाया, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और एक अफसर को, और उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि टाटा कंपनी ने जमशेदपुर का इंश्योरेंस नहीं कराया है। पब्लिक इसको बोलते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो इन्होंने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं कराया है। फिर बात आगे बढ़ी और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया। हम बार हमने DC से कहते रहे, बार प्रेशर डालते रहे। तो अंत में टाटा स्टील ने जमशेदपुर के पब्लिक का इंश्योरेंस कर दिया 15 करोड़ रुपया का एग्रीगेट और 50 लाख रुपया इंडिविजुअल। और जमशेदपुर की बाउंड्री से आगे चाहे जितना भी किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर, जहाँ तक भी गैस का असर होगा, और जहाँ पर भी और चाहे जितने भी लोगों पर होगा, एक आदमी पर हो चाहे 200 आदमी पर, 500, 1000, सब पर वो कवर है वो। तो अभी हम लोग जमशेदपुर के लोग इंश्योरेंस में कवर्ड हैं। हम लोग अगर गैस लीकेज होगा तो हम लोग कवर्ड हैं उसमें। दोस्तों, इस संबंध में आपको मालूम है कि झारखंड सरकार जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहती है और उन्होंने कहा था कि नवंबर मंथ में, यही नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा में और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए जो है उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। और इस संबंध में टाटा स्टील से भी जवाब मांगा गया है और उनका प्रस्ताव मांगा गया है। अगर ये यहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनता है तो उस संबंध में इनका क्या कहना है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, नगर निगम बने, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने, पंचायत बने, कुछ भी बने, आप इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, लेकिन लोगों को तीसरा मताधिकार जरूर मिलना चाहिए। नाम से कोई मतलब नहीं है, और ताकि हमारी भागीदारी हो, आप उसका कुछ भी नाम रख लीजिए ना, पंचायत रख लीजिए, जमशेदपुर पंचायत, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, अभी आपने हमारे समक्ष मौजूद जवाहरलाल शर्मा जी के विचारों से अवगत हुए। अब देखना है आगे कि सरकार क्या कदम उठाती है, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनती है या नगर निगम।